हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक भाभी ऐसी भी। नैना घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। घर का हर सदस्य उसे बहुत प्यार करता था, मगर अपनी माँ को खोने के बाद उसे डर था कि भैया भाभी का बर्ताव उसके लिए बदल जाएगा। नैना, तुम यहाँ अपने कमरे में अकेले बैठे क्या कर रही हो? बाहर सब साथ में टीवी देख रहे हैं, तुम भी बाहर आ जाओ। नहीं भाभी, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। अरे चलो भी, अब ज्यादा जिद नहीं करो। अच्छा ठीक है भाभी, आती हूँ। नैना अपने कमरे से बाहर आती है। नैना, एक कप चाय बनाकर लाना मेरे लिए। ठीक है पिताजी, अभी लाती हूँ। नैना, तुम बैठो, बाबूजी के लिए चाय मैं बनाकर लाती हूँ। नहीं भाभी, मैं बना दूंगी चाय। आप यहाँ बैठिए, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं जा तो रही हूँ किचन में। अच्छा ठीक है भाभी। थोड़ी देर बाद सुनीता चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी चाय। धन्यवाद बहू। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? वो पिताजी, मुझे कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे चाहिए थे। बेटा, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस बार की पेंशन भी सारी खर्च हो गई है। अगले महीने भी मुश्किल से इतने पैसे मिल पाएंगे। तो अब क्या करूं पिताजी? क्या हम 2 महीने बाद फीस जमा करा सकते हैं? नहीं पिताजी, इन 10 दिन के अंदर ही मुझे फीस जमा करनी होगी, नहीं तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता कि तुम्हारी फीस के लिए पैसे मिल जाएंगे या नहीं। कोई बात नहीं पिताजी। इसके बाद नैना निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो नैना? भाभी, मैं सोच रही थी कि घर के काम में आपकी कुछ मदद करा दूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे मदद की जरूरत है? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आप तो बहुत सुंदर हो। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। लेकिन भाभी, सुनो नैना, ये अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है। तुम मन लगा कर पढ़ाई करो बस। मैं हूं तो यहाँ काम करने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तुम अपने ससुराल में ये सब काम जी भर के कर लेना। चलो, अब जाकर पढ़ाई करो। नैना अपने कमरे में जाती है और इसके बाद सुनीता भी घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाती है। सुनिए जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? क्या आपके पास अभी कुछ पैसे होंगे? मगर तुम्हें पैसों की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल नैना की कॉलेज की फीस जमा होनी है और ससुर जी के पास भी अभी पैसे नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी तो मेरे पास ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप जितने भी हैं दे दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है, ये लो। सुनीता पैसे लेने के बाद अपनी अलमारी से कुछ पैसे और निकालती है। तभी पति कहता है, ये पैसे तो तुमने अपने लिए बचा के रखे थे ना सुनीता? हाँ, मैंने सोचा था कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे, और देखो आज ये पैसे बिल्कुल सही काम में आ रहे हैं। तो तुम अपने बचाए हुए पैसों से नैना के कॉलेज की फीस के लिए देना चाहती हो? हाँ, ये तो मेरा फर्ज है। सुनीता, सच में तुम हमारे परिवार का कितना ख्याल रखती हो? सुनीता, ये मेरा भी तो परिवार है ना, और मैं अपने इस परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना कहकर सुनीता पैसे लेकर नैना के कमरे में जाती है। ये लो नैना, तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए पैसे। भाभी, ये आपको किसने दिए? तुम्हारे भैया ने दिए हैं। थैंक यू भाभी। आगे से किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भैया को या मुझे बता दिया करो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर उदास मत हुआ करो तुम। भाभी के दिल में अपने लिए इतना स्नेह देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम तो भावुक हो गई। चलो अब चुप हो जाओ, हम सब हैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू भाभी। अब मन लगाकर पढ़ाई करना। जी भाभी। कुछ दिनों बाद ये लीजिए, आप सब मेरे हाथ की बनी मिठाई खाइए। किस खुशी में ये मिठाई खिला रही हो सुनीता? नैना ने आप सबको बताया नहीं? नैना कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हुई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। नैना, जी पिताजी, यानी तुम्हारे हाथ पीले करने का समय आ गया है। हम अपनी नैना की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। पिताजी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। कुछ दिनों बाद नैना के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाता है, उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और नैना की शादी की तैयारी होने लगती है। क्या हुआ तुम्हें नैना, उदास क्यों हो?
कुछ नहीं भाभी, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गई, तुम भी नर्वस हो रही होगी। शादी से पहले हर लड़की नर्वस हो जाती है। तुम चिंता मत करो नैना, सब अच्छा होगा और लड़का भी बहुत अच्छा है। वो बात नहीं है भाभी, दरअसल मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। जानती हो नैना, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम सब है ना तुम्हारे साथ, और इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। जी भाभी, अब चलो तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए चलते हैं। कल से सारी रस्में शुरू होने वाली है, उसके बाद फिर हमें शॉपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है भाभी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनीता और नैना साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं और फिर अगले दिन से शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। और फिर शादी वाले दिन देखिए, सुनीता हमारी नैना कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे इसे। हाँ, समय का पता नहीं चला। अब मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई कि अब किसी की दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन तुम्हारे गहने कहाँ हैं नैना? मेरे पास बस यही गहने हैं भाभी, और नहीं है। अगर माँ होती तो वह ज़रूर मेरे लिए गहने बनवाते। मगर कोई बात नहीं, तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। सुनीता अपने कमरे से अपने गहने निकाल कर लाती है और लाकर नैना को पहना देती है। अरे, ये क्या कर रही हैं आप भाभी? ये तो आपके गहने हैं ना? माँ जी, नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी तो है। मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है नैना कि मैं तुम्हें नए गहने दिला सकूं, लेकिन मैं तुम्हें ये गहने ज़रूर दे सकती हूँ। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। ये देखकर नैना की आंखें भर आती हैं। आप कितनी अच्छी हैं भाभी, आपके रहते हुए मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। आप सच में लाखों में एक भाभी हैं। मेरी शादी में भी आपने कितना काम किया और कोई कमी नहीं रहने दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैंने तो बस तुम्हें अपनी बहन की तरह ही माना है नैना। चलो अब आंसू पोंछो और बाहर चलो, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नैना की शादी हो जाती है और फिर विदाई का समय आता है। शादी के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगी नैना? नहीं भाभी, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ आती रहना। जी भाभी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आएगी। इस तरह नैना की विदाई हो जाती है और नैना अपने ससुराल चली जाती है और उसका अपनी भाभी के साथ रिश्ता इसी तरह हमेशा मजबूत रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।